दिल्ली गए थे डिलिस्टिंग को लेकर के। यहाँ से गए थे आदिवासी और वहाँ से वनवासी बन करके लौटे। डिलिस्टिंग का कोई बातें नहीं हुआ। सबसे पहले आप लोग के चैनल को जोहार करता हूँ, जय सरना करता हूँ। जितने भी यहाँ हमारे झारखंड से या हमारे देश के विभिन्न राज्यों से जो दिल्ली गए थे, तो हम लोग मेन मुद्दा हमारा डिलिस्टिंग भी था और डिलिस्टिंग के माध्यम से वहाँ जो था उस बैनर पे जनजातीय समागम जो रैली था वो बैनर तले हुआ। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा था वो जो हमारा आरक्षण जो खा रहे हैं, जो हमारे झारखंड के हो चाहे बगल राज्य के हो, जो आरक्षण हमारे आदिवासी खा रहे हैं, उनको इस आरक्षण से हम लोग अलग करने के लिए हम लोग दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन, एक रोड शो को रैली बोलिए, वहाँ समागम बोलिए, उस माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार को कहने गए थे, बोलने गए थे। तो डिलिस्टिंग बोलने में डर लग रहा था? जी नहीं, कुछ ऐसी बात होते हैं जिनको भरी सभा में, भरी मंच में कुछ ऐसे बात होते हैं, उनको नहीं बोला जाता है और नहीं बोला गया वो भी अच्छा हुआ। क्योंकि अभी भारत देश हमारा इतने परेशानियों से जूझ रहा है। अभी बाहर के जो विदेश हैं, जो देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, उनका कान भी खड़ा हो जाता और हो सके भारत देश के ऊपर आंतरिक कुछ ही लोग विदेशी षड्यंत्र रचते, उससे हमारे देश को नुकसान हो सकता था। इसलिए अमित शाह जी ने अगर डिलिस्टिंग नहीं कहा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जान रहे हैं, हमारा समाज जान रहा है कि आने वाले समय में डिलिस्टिंग होगा और ये तय है। आप लोग दिल्ली गए थे, वो 1950 वाला जनजातीय हिंदू थे, और जो लोग नहीं गए वो खाटी आदिवासी। कौन कहता है? हम लोग रूढ़ी को मानने वाले जनजाति समाज के लोग दिल्ली गए थे, ना कि वो जो चर्च में जो लोग जाते हैं, यीशु मसीह हालेलुया और चर्च का घंटी बजाते थे, वो लोग नहीं गए थे। वो लोग तो हमारा जिस दिन हम लोग दिल्ली गए, यहाँ का जसपुर में इन लोगों ने बहुत बड़ा सभा किया, और वो भी जो सभा किया वो किसका बैनर तले किया जानते हैं आप लोग? वो किया राजीव पाढ़ा प्रार्थना सभा। एक वहां के जसपुर के एक राजेश उरांव हैं जो कि आदिवासी हैं, लेकिन उन्होंने, अब क्या कहिएगा, उन्होंने उससे पैसा लिया, क्या लिया कि वो चर्च का क्रिप्टो है क्या, उन्होंने उसको बैनर देने का काम किया, मंच देने का काम किया। वहां के जितने भी आदिवासी समाज के लोग थे, जो आदिवासी महासभा प्रार्थना सभा के जितने सदस्य हैं, उनको तुरंत दूसरे दिन उसको उस कमेटी से उनको कान धर के बाहर निकालने का, उनको इस्तीफा दिलाने का काम किया। इस्तीफा देकर उनको बाहर किया उस आदिवासी महासभा से, प्रार्थना सभा से। तो जो सेना करकट्टा बोलती है कि सरना और ईसाई दोनों एक ही माँ के औलाद है, आप उसका विरोध कर रहे हैं? एकदम करेंगे। ये कैसे होगा? ये हम मानते हैं रूढ़ी को, वो लोग जाते हैं चर्च को। बहुत सारा ऐसा कारण है, ऐसा नियम है जो कि चर्च के लोग मानते हैं। ये तो कल को आप भी तो बोल रहे मैं मुंडा ब्रांड हूँ, मैं मुंडा बेटी हूँ, लंध हूँ, फन्ना हूँ, सबको देख लूंगी, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी। अरे बोलने का भी कोई बात होता है, ना सिर ना पैर। अब ठीक है, आप लिखिए ज्योत्सना करकटा लिखिए, ज्योत्सना मुंडा लिखिए, हो सके कल ज्योत्सना परवीन भी आप लिखिए। ये हम कहना चाहते हैं उसको। मतलब विरोध करिएगा आप? एकदम विरोध करेंगे। ये आदिवासी समाज को, हमारे जनजाति समाज को ये भटकाने काम कर रही है, और कहीं न कहीं एक चर्च से मिली हुई है, और उनके साथ जो और भी जो है सरना प्रार्थना सभा के लोग हैं, जो स्वघोषित हैं, और भी सभा के लोग हैं, वो कहीं न कहीं चर्च से गाइड हो रहे हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ज्योत्सना का नाम लेके आप फेमस होना चाहते हैं? अरे उनका नाम मैं लेके क्यों फेमस होना चाहूंगा कि चाहता हूँ? वो तो हमको खुद ब्लॉक कर, जिसको 2-4 को सवाल पूछा और हमको फेसबुक में ब्लॉक कर दी है। कहाँ पूछे? इतना डर है हमसे। कहाँ पूछे थे आप? उसको तो हम बोले थे कि जाइए ना, मेरे ऊपर केस करिए। प्रदीप टोप्पो कहता है कि आदिवासी हिंदू है, इस विषय पर आप जाकर के केस करिए। हमने कहा था, उसके दूसरे दिन से ये हमको ब्लॉक कर दी। सुनने में आया कि आप जाति प्रमाण पत्र बदलने वाला मशीन लाए हैं। हो सके उसके पास होगा। इधर से आप मुंडा जाति को डालिए और उधर से उरांव जाति बन के निकलिए। हो सके और उसमें संशोधन होगा तो उधर से मुस्लिम जाति भी बन के निकलेगा, लोग उधर से और आरक्षण का लाभ लेगा। आप तो परवीन बनाइए दिए हैं। हाँ, हो सके बन भी सकती है परवीन। आदिवासी बेटी है ना, चाहे मुंडा हो, उरांव हो। अरे उसको तो हम कह रहे हैं कि आप सुधरिए। समाज में इतना काम है समाज में करने के लिए। आप आदिवासियों का काम प्योर सरना लोग का करिए ना। इतना लोग गरीबी से जूझ रहे हैं,
और पढ़ाई लिखाई नहीं का, आप जाकर प्रचार करिए, उधर सिखलाइए। तो बहुत सारे ईसाई एनजीओ हैं आपको सहयोग करेंगे। तो ईसाई लोग तो शिक्षा दे ही रहे हैं, तो आप उसका तो विरोध कर रहे शिक्षा हैं। लेकर तो कन्वर्ट करा दे रहे हैं, शिक्षा दे करके कन्वर्ट करा दे रहे हैं। ये लोग देता है 1900 का 25 का अनुच्छेद का हवाला देता है, आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को लोभ लालच या जबरन या ठग फुसलाकर आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। यही बात को मैं बोलने के लिए आप सबों के बीच में आया हूं। क्योंकि जब संविधान जब बन रहा था, उस समय हमारे देश में बहुत सारे जो नेता थे, जो जानकार थे, जो पढ़े लिखे, जो वरिष्ठ थे, सबसे पूछा गया। उस समय जब संविधान गठन उस समय हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी ने जब झारखंड आकर के जब पूछा यहाँ, तो उस समय संविधान सभा में मैं आप लोग बतलाना चाहता हूं। आज सबसे पहले तो आज मैं कहूंगा कि आज स्वर्गीय ठेबले उरांव जो हमारे रांची के सबसे पहले आजाद भारत के रांची के लोकसभा के सांसद, उनका जो पुण्यतिथि है, उनको मैं नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उस संविधान सभा में ठेबले उरांव जी भी थे, हमारे लोहरदगा के बेनीफोस लकड़ा जी थे, जयपाल सिंह मुंडा जी थे, जिनको हम लोग मारम गोंके के नाम से जानते हैं, आपका देवेंद्रनाथ सामंत जी थे जो कि चतरा के थे, और एक हमारे थे बाबू राम नारायण सिंह। ये 4 लोग थे। जब संविधान सभा का जब गठन हो रहा था, तो होता क्या है ना, इस गांव में जब इसको आप शॉर्ट में समझिए, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। जब कभी कि एससी के जाति लोग, जो शेड्यूल कास्ट के जाति के लोग होंगे, अगर किसी दूसरे धर्म में चल जाते हैं या अन्य धर्म में चल जाते हैं, कुछ भी धर्म में चल जाते हैं, ईसाई बनते हैं या मुस्लिम, तो उनका आरक्षण समाप्त होगा। यही चीज को पूछने के लिए वो झारखंड आए थे, लेकिन चर्च के इशारे पे जो वहां फादर थे, जो गाइड होते थे मारम गुमके जी, उनको कहा कि आप उनको ये कहिएगा कि यहाँ के जो आदिवासी हैं और जो ईसाई हैं, उनमें भिन्नता नहीं है, ये सभी एक ही तरह के रहते हैं, सब मेल जोल से रहते हैं और सब समान है। इसमें आदिवासी जो ट्राइब है, जो हम लोग आदिवासी हैं, और जो कन्वर्टेड जो चर्च जाते हैं, जो क्रिश्चियन बन गए, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। ये बात को कहकर बाबा साहेब अंबेडकर को इन लोग ने ठगने का काम किया। चर्च ने फ्रॉड किया बाबा साहेब के साथ, और वही फ्रॉड